हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं हूँ आपका कृष्ण मित्तल सर। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसका एक एक शब्द एनसीईआरटी का पढ़ते हुए चलेंगे। पूरा एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करता हुआ चलूँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। ये दोस्तों लास्ट लेक्चर का एक तरह से दोस्तों शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं इसको। ये वो है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये पूरा मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक टेस्टिस का सेक्शन है, सेगमेंट है कि इसमें हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें दोस्तों पहला पार्ट होता है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स बोलते हैं दोस्तों जो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। मेल जर्म सेल को प्राइमरी जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं दोस्तों। ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं दोस्तों। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला पार्ट होता है, स्पेस होता है, उसको दोस्तों बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस है। आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें तीन तीन पार्ट होते हैं। एक तो लीडिंग सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। अभी इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स तो होंगे ना। बाद में ब्लड वेसल्स होते हैं और इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों जो LH है और ICSH है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं दोस्तों ICSH। वो ना पॉजिटिव फीडबैक देते हैं लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स को टू सिंथेसाइज एंड सेक्रेट मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, जिसको हम कॉमनली टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये स्टेरॉयडल होता है दोस्तों, एंड्रोजन। अभी दोस्तों इसके ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि टेस्टोस्टेरोन अमीनो एसिड क्यों नहीं है, प्रोटीन क्यों नहीं है, स्टेरॉयडल क्यों है। अब जैसे कि दोस्तों ये स्टेरॉयडल एक केमिस्ट्री का वर्ड है। स्टेरॉइड्स केमिस्ट्री का वर्ड जैसा होता है। तो केमिस्ट्री में कीटोन एल्डिहाइड वगैरह होते हैं ना केमिस्ट्री में, तो देखो ओन आ रहा है आखिरी में, एल कीटोन का ओन। टेस्टोस्टेरोन कीटोन किस में होता है, केमिस्ट्री में। स्टेरॉयडल के केमिस्ट्री वर्ड है, तो टेस्टोस्टेरोन का आखिरी में ओन है, कीटोन है, तो स्टेरॉयडल वर्ड, स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। इसे आप इस ट्रिक से दोस्तों आप याद रख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर को क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स। अभी इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्राइमरी जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो दोस्तों जिनको मेल जर्म सेल बोलते हैं, जो कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने होते हैं, अंडरगो डिवीजन एंड अल्टीमेटली फॉर्म स्पर्म्स, माइटोटिक और मियोटिक। उसके बाद सर्टोरी सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट देते हैं, ये कॉलमनार के बने होते हैं। एनसीईआरटी देखो ये लिखा हुआ, प्रोवाइड नरिशमेंट डेवलपिंग स्पर्म, से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फैगोसाइट डेड एंड एब्नॉर्मल स्पर्म, फैगोसाइट एक्सेस साइटोप्लाज्म while transformation of spermatid into sperms। सर्टोरी सेल्स क्या होते हैं दोस्तों, जो स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदल देते हैं, मतलब ऐसे। ये पीवाईक्यू है दोस्तों, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। सिक्रेट्स इनिबिन हार्मोन, इनिबिट्स FSH, इनिबिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं दोस्तों। ये जो आउट ऑफ एनसीईआरटी ये लाइन है कि ये एक्सेस फैगोसाइट करता है एक्सेस साइटोप्लाज्म को, और ये जो है कि जो सर्टोरी सेल्स है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इनिबिन। इन दोनों पे दोस्तों PW की DPP में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दोस्तों ये मेल जर्म सेल का हार्मोन है, इसको ये बोलते हैं दोस्तों, ये लीडिंग सेल्स एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं दोस्तों। ये जो मेल जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, ये दोस्तों स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों जो सर्टोरी सेल्स है ये सिक्रेट एंड्रोजन, ये तो दोस्तों ज़्यादा काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है।
FSH and LH called gonadotrophin because they act on gonads. FSH और LH को दोस्तों gonadotrophin बोलते हैं क्योंकि ये ना एक्ट करते हैं gonads पर. Hormonal regulation in males, gonadotrophin releasing hormone, hypothalamus, positive feedback to anterior pituitary. यहाँ से FSH और LH leading says androgen spermatogenesis. FSH photolysis inhibin hormone inhibits FSH. Certain factors, sperm maturation factors, spermiogenesis, spermatid से sperm और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोस्तों. इनिबिन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को कि जो इनिबिन हार्मोन है कि एफएसएच और ज़्यादा सीक्रेट मत हो. ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों. ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं दोस्तों. यहाँ पे पॉजिटिव चलता रहता है लेकिन खाली इनिबिन है कि अभी एफएसएच को और ज़्यादा सीक्रेट मत करो. एफएसएच को दोस्तों और ज़्यादा सीक्रेट मत करो. ये जो मैसेज है ये इनिबिन हार्मोन देते हैं. क्लियर. अब आंसर पढ़ते हैं दोस्तों. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 2 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेस ट्यूब्यूल in which sperms are produced. Each seminiferous tubule ends by two cells, male germ cells, spermatogonia and cytolysis. Male germ cell undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while cytolysis provide nutrition to the germ cells. The region outside the seminiferous tubule called the interstitial space contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgen. Other immunological companion cells are also present. दोस्तों ये मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ा दिया था लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि जो टेस्टिस होते हैं वो दोस्तों एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं. जो एंड्रोजन है वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बनाते हैं. ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है ये एंड्रोजन के द्वारा बनते हैं दोस्तों. दोस्तों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया. एफएसएच और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. FSH primary sex organ ovary produce female gamete. Ovum produce sex or hormones steroidal estrogen progesterone. इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स. वही जो हमने फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था दोस्तों वैसा ये बिल्कुल सेम. एक्सेसरी डक्ट्स में रखते हैं दोस्तों फेलोपियन ट्यूब जिनको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं. फेलोपियन ट्यूब के आगे 3 पार्ट होते हैं. इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. इन्फेंडिबुलम वेरी क्लोजर टू द ओवरी. इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं. जो इन्फेंडिबुलम है दोस्तों वो एम्पुला जो वाइटर पार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन में एम्पुलरी रीजन में होता है एम्पुला इस्थमस. फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना ये एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं. एक्सटर्नल जेनिटलिया, मोस प्यूबिस, लेबिया मेजोरिया, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस. मोस प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरिया, हाइमन ये एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं. मोस प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरिया, हाइमन. एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेम्ब्री ग्लैंड्स इन thoracic region. Integrate structurally and functionally to support ovulation, fertilization, pregnancy, delivery and lactation. अब रिकैप करते हैं दोस्तों कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होते हैं जो कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोस्तों ओवरी होते हैं जो कि ओवम बनाते हैं. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स मेम्ब्रेन ग्लैंड होते हैं खाली एक. बहुत सिंपल है. एक्सेसरी डक्ट्स में इन्फेंटिव फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. फिर यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरिया, लेबिया माइनोरा और हाइमन होते हैं दोस्तों. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब ये भाई फिम्ब्रियाई, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस से फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं. मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये ओवरी होते हैं. ये यूट्राइन फंडस, यूट्राइन केविटी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. सर्विक्स ये सर्वाइकल कैनाल. ये होती है वजाइना. कपिलेटरी ऑर्गन फॉर्म्स बर्थ कैनाल विथ सर्वाइकल कैनाल. वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल
क्या बनाते हैं, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल बर्थ कैनाल बनाते हैं दोस्तों। बर्थ कैनाल इज इक्वल टू वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Fallopian tube oviduct extends from periphery of ovary to uterus columnar ciliate epithelium। ये 12 से एक पेयर होते हैं दोस्तों। ये 12 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तीन पार्ट होते हैं दोस्तों उसके। इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। इन्फेंडिबुलम दोस्तों फनल शेप्ड, क्लोजर टू ओवरी, एडजेस हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिमरियाई, collection of ovum after ovulation। एम्पुला वाटर पार्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बता रखा है। इन्फेंटिबुलम इस्थमिक जंक्शन इज द फर्स्ट चॉइस, आंसर समरी में दी हुई है दोस्तों। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुला इस्थमस, इस्थमस दोस्तों लास्ट पार्ट नैरोल्यूमन, नैरो होता है दोस्तों उसका। ये तो एम्पुला वाइड हो जाएगा, इस्थमस होता है वो नैरोल्यूमन होता है। ये ओपस इनटू यूट्रस होता है। यूट्रस वूम्ब जिसको बोलते हैं। स्पैकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। सिंगल होता है ये ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है ये। तीन पार्ट होता है, यूट्रस फंडस, यूट्रस कैविटी, यूट्रन फंडस, यूट्रन कैविटी और सर्विक्स। नैरो लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस वॉल, तीन वॉल से कवर होता है। पेरीमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। दोस्तों ये ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स होता है। डायग्राम में भी देख सकते हो दोस्तों आप। opens into vagina, opens into vagina through cervix, uterine cavities opens into vagina through cervix, uterus cavity opens into vagina through cervix। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल होते तो थिन होती है, मायोमेट्रियम मिडल होते थिक होती है। स्मूथ मसल्स, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर होती है। एंड्रोसाइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेस्टोसाइकल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑकर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, वन पेयर, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, connected to uterus and pelvic ball by ligaments, lined by germinal epithelium, simple cuboidal, which encloses stroma। कोट इसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स पेरिफेरल और मेडुला इनर। कंटेन्स मेडुला में दोस्तों ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व एक्सेट्रा। कोर्टेक्स होते हैं वो फॉलिकल डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कोर्टेक्स यहाँ पे ये फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल डेवलपमेंट करते हैं। जो इनर पार्ट मेडुला, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा आंसर पढ़ लेते हैं दोस्तों। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. Ovaries are the primary female sex organs that provide the female gamete, ovum, and several steroid hormone, ovarian hormone. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligament. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. कॉर्टेक्स में दोस्तों फॉलिकल हो जाएंगे, इनर मेडुला में ब्लड वेसल्स होती है। द ओविडस, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल accessory ducts. Uterus, vagina. Each fallopian tube is about 12 to 10 to 12 centimeter and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is a funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to wider part of the oviduct called the ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus.
The uterus is single and is also called womb. The shape of uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is also called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. The wall of the uterus has three layers of tissue: the external thin members perimetrium, middle thick layer of smooth muscles myometrium, and inner granulum endometrium that lies the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. बस आज के टाइम आज हम दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये आप डायग्राम देख सकते हो आप। ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन फंडस है, ये फिमरियाई, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विस, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये तो सर्विक्स होती है, ये रेक्टम हो गया, ये वेजाइना हो गया। सर्विक्स, वेजाइना, ये यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये एनस, वेजाइनल ओरिफिस, क्लिटोरिस, हाइमन, क्लिटोरिस लेबिया मेजोरिया, लेबिया माइनोरिया, क्लिटोरिस यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फिसिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। आज हम दोस्तों इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।